हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करते हैं बेटा मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूफ हिज पॉइंट, कि मैक्सवेल ने कैसे लोगों को प्रूफ किया कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। बट उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और उसकी मदद से इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा बेटा, जो कि मैं अर्लियर क्लास प्रीवियस क्लास में मैंने बताया आपको, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट इन दिस लेक्चर। ओके, उस टॉपिक को भी हम इस पे लेक्चर को में यूज करेंगे और उसी की मदद से आगे जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या जितने भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करोगे, टोटल उसी के ऊपर बेस्ड होंगे। माय नेम इज हर्ष सिंह और हमारा आपका एक खूबसूरत चैनल हर्ष फिजिक्स वाले पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहले मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ आपको बात तक। मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट टू प्रूफ हिज पॉइंट्स, उसमें कहा क्या था कि यहाँ पे दो हमारा पैरेलल प्लेट था। क्या था बेटा? दो हमारा पैरेलल प्लेट था। ये दोनों प्लेट क्या था बेटा? यहाँ से हम डीक्यू डीक्यू चार्ज निकाल रहे थे और यहाँ पे डीक्यू डीक्यू चार्ज ले आके जोड़ दे रहे थे, या ये कह सकते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे थे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते गए, यहाँ पे पॉजिटिव आता गया, यहाँ पे शिफ्ट करते चले, यहाँ पे नेगेटिव आता चला गया। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? देखो मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ से मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बैठ गया। मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते जा रहे हैं, मीन्स पुट करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है। ठीक, अब ये देख क्या रहे बेटा कि जो हमारा जो प्लेट है, वो धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। क्या रहा बेटा? हमारा प्लेट जो है वो धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। ऐसे क्लियर बच्चों? हमारा यहाँ प्लेट तो चार्ज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखा क्या कि बेटा कि इनसे पूछा गया कि हम इस पॉइंट एक्स पर, लेट इट बी पॉइंट एक्स, इस पॉइंट एक्स पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो हम जानते बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे करंट भी दौड़ेगा, जो कि करंट इस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है। क्लियर है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो करंट इधर से इधर आएगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चों? चलो, तो हम जानते बेटा यहाँ पे करंट अगर आई दौड़ रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो यहाँ पे उसको प्रूफ करने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया, एक निडल रख दिया जो कि यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा था, और ये इसी डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो रहा था, ये इसका डायरेक्शन था। ठीक, चलो यहाँ तक तो क्लियर था कि यहाँ पे करंट भी दौड़ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिए, ये तो ठीक था भाई। अब बात यह है कि उन्होंने पूछा कि इस पॉइंट पी की जगह इसको मैं वाई मान लेता हूं, कि इस पॉइंट वाई पर आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो लोग तो देखो, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से रेज कर देता हूं, कर दो। देखो ये रहा। ठीक, देखो इसके ऊपर क्या आया था? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? इलेक्ट्रॉन को तोड़ तोड़ के बाहर दे रहा है, इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब देखो पूछा ये गया बेटा कि यहाँ इस पॉइंट वाई पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब कंफ्यूजन था कि इस पॉइंट वाई पे मैग्नेटिक फील्ड होगी भी कि नहीं होगी। इस पॉइंट वाई पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों वाला काम किया। एक नीडल जो यहां रखे थे, उसी नीडल को उठा के उन्होंने यहां पे रख दिया, इसी नीडल को उन्होंने उठा के यहां पे रख दिया, और उन्होंने ही वो शॉक्ड। उसने देखा क्या कि जो नीडल यहां पे डिफ्लेक्ट हो रही थी, सेम नीडल यहां पर भी डिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन डिफ्लेक्ट होना वो तो ठीक है, लेकिन शॉकिंग ये था बेटा कि यहां पे तो कोई करंट नहीं है, फिर भी ये नीडल कैसे डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये सबको लेकर दिखाने लगे कि देखो यहाँ पे देखो नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। तो लोगों ने बोला ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपने नीडल यहाँ पे रखा और ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं मान लेता हूं, चलो ठीक है। लेकिन आप इसे समझाओ कि है हुआ कैसे, ये नीडल डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है। डिफ्लेक्ट हो जाना, उसका रीजन दीजिए क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने समझाया कि यहाँ से हम डीक्यू डीक्यू चार्ज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे अभी एक नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, यहाँ पे एक और डीक्यू निकाला, यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव आया, एक और निकाला, यहाँ पे फिर नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक और निकाला, एक नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मींस दैट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा।
क्योंकि यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, खिचक 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 खिचक, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा बेटा, हम जानते हैं, आप बोलोगे फॉर्मूला जो रट के रखा है वो तो बोलेगा ई डॉट डी ए, नहीं, देखो इसका मतलब यही होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना, मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो 1 by 1 चेंज होती जा रही है। यहाँ पे 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। क्या बेटा, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसकी वजह से ड्यू टू, उन्होंने रीजन क्या दिया, ध्यान सुनिएगा, रीजन क्या दिया, ड्यू टू चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुनो बच्चों, वेरी 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 वेरी, ड्यू टू चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, यू कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, ये रीजन उन्होंने दिया। लेकिन अब वो चले सबको बताने के लिए, ये देखिए देखिए यहाँ पे नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है और उतना ही मैग्नीट्यूड के साथ डिफ्लेक्ट कर रहा है जितना यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ था, उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जैसे यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ था। ये रही पॉइंट, उतना ही मैग्नीट्यूड डिफ्लेक्ट हो जहां पे जितना इसका हुआ था, इसी के सेम डायरेक्शन में ये भी डिफ्लेक्ट हुआ है। में दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का डिफ्लेक्शन का जो भी मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। मतलब कहने का ये कह सकते हो कि यहां और यहां का करंट सेम होगा। तो इसी को समझाने के लिए वो देखो, अभी करंट वाला मैं टर्म समझाऊंगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। देखिए देखिए वो सबको समझाना स्टार्ट करती है। देखिए उस समय अभी तक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वहां पे हम मैग्नेट को कहां से ला रहे थे, मैग्नेट को करंट से लेके आ रहे थे। तो लोगों ने कहा कि देखो वो तो बात आप सही कह रहे हो, ड्यू टू चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप ये भी दिखा दे रहे हो कि यहाँ पे हमने एक कंपास नीडल रखा और रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ये भी बढ़िया बात है, चलो भाई मान लिया। लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पे करंट कहाँ है। ठीक, बार बार वो करंट, तो उन्होंने वो बोलते थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट से प्रोड्यूस की जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय द करंट। तो यहाँ पे तो करंट है नहीं, मींस अब वो क्या कहे, साइंटिस्ट के बड़े, मतलब उस समय साइंस के जितने बड़े वाले साइंटिस्ट थे, जितने भी बड़े दादा थे उनके साइंटिस्ट के, ठीक, उनसे जाके बोले यहाँ पे देखिए सर क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे ड्यू टू चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो कंपास नीडल वो डिफ्लेक्ट हो गया। उन्होंने बोला ठीक है भाई मान लेता हूँ, यहाँ पे क्योंकि आपने दिखाया यहाँ पे कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, हम जानते भी हैं कि कंपास नीडल वहां डिफ्लेक्ट होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। बट उस समय करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा रही थी, मीन्स लोग बिलीव यही कर रहे थे कि करंट ही मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ प्रोड्यूस कर सकता है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं थी। इस सिमेट्री को तो मैक्सवेल लेके चल रहे थे, जो कि फाइनली प्रूफ भी कर देंगे। तो उन्होंने, उसके जो साइंटिस्ट के दादा था, उन्होंने भी यही बात बोली कि आप अगर यहाँ पे कोई करंट मुझे दिखा दे, करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही, ये दिखा दे, तो मैं इस बात को बिलीव कर लूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं आज से करंट का पूरा हुलिया ही बदल दूंगा। मींस जो करंट का ये कॉन्सेप्ट पढ़ते लोग आ रहे हैं, उसका पूरा ढांचा ही चेंज कर देंगे। देखिए क्या हुआ। अब देखिए, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चाहिए होगा तो क्या करोगे आप, एम्पियर सर्किट लॉ लगाओगे, क्योंकि बायोट लॉ पॉसिबल है नहीं। तो एम्पियर सर्किट लॉ लगा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। सो यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से यहाँ पे बी की वैल्यू 0 आ रही थी, बी की वैल्यू 0 आ रही थी अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, लेकिन उन्होंने एक यहाँ पे करंट वो फाइनली प्रूफ करेंगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। क्लियर है बच्चों, ये उन्होंने यहाँ पे प्रूफ करेंगे और फाइनली यहाँ पे इस एम्पियर सर्किटल लॉ को गलत प्रूफ कर देंगे। यही सब कॉन्सेप्ट अर्ली क्लासेस में हुआ था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। थोड़ा सा हम डिस्प्लेसमेंट करंट की तरफ अब बढ़ते हैं। ठीक, तो इरेज करो बच्चों। चलो, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। मजा आ रहा है बच्चों, सुनहरा मौसम है, काफी अच्छा मौसम है आज, ठंडा मौसम। मैं अपनी विंडो से देख रहा हूँ, मेरे सामने ही विंडो लगा हुआ है,
जो कि काफी खूबसूरत इसके बाहर का नजारा है। एक नीम का ट्री है जो कि काफी खूबसूरत ग्रीन ग्रीन दिख रहा है और अच्छी अच्छी हवाएं मुझे प्रोवाइड करा रहा है। बट कोई बात नहीं, हम लोग तो अपने हवाओं की तरफ बढ़ते हैं। आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने बोला बेटा कि वही हमारा पुराना वाला 2 ठो प्लेट है, वही हमारा पुराना वाला 2 ठो प्लेट है, ठीक। ये हमारा दोनों प्लेट है पुराना वाला। अच्छा नहीं बना क्या? कुछ बोल रहे सर एक लंगड़ा बन गया है, टेढ़ा बन गया है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा बनाता हूं। ये हो गया, खूबसूरत है बच्चों। यस सर, चलो मान लो, ठीक। ये हमारा प्लेट हो गया। अब बोला क्या गया बेटा यहाँ पे आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक। ये हमारा दोनों प्लेट हो गया। हमने अभी तक क्या देखा, देखो अब उन्होंने बोला एक नए तरह का, इसके अंदर उन्होंने एक नए तरह का करंट बताया जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोला। उन्होंने बोला कि जो पहले अब करंट यूज करते थे आई, वो एक कंडक्शन करंट है। क्या बेटा? उसको कंडक्शन बोला, उसको एक अलग नाम दे दिया, कंडक्शन करंट, कंडक्शन। उसका फॉर्मूला आप जानते हो, इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। उन्होंने अपना एक करंट बता दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या दिया बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू क्या था? एप्सिलॉन नॉट प्लस डी फाई बाई डी टी, ठीक। दैट इज द कॉन्सेप्ट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखिए उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन किया था। उन्होंने बोला कि ड्यू टू चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से बोल रहा हूं, ड्यू टू चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूसेस। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट बेटा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ही प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ही प्रोड्यूस हुआ है। अभी तक आप करंट का डेफिनेशन क्या पढ़ रहे थे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो उन्होंने उस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया। उन्होंने बोला सिर्फ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही करंट नहीं, बल्कि ड्यू टू चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता है, विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट, विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेटा उन्होंने कहा क्या, देखिए बड़े ध्यान से वर्ड और सुनिएगा। यहां लिख दो क्या? चलो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूं, जस्ट वेट। यहां पर लिख देता हूं, आई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ठीक है, डी फाई बाई डी टी। ठीक जो तो मैक्सवेल ने बोला क्या बेटा? ध्यान से बड़ी गौर सुनिएगा। मैक्सवेल said that the current only current उन्होंने कहा क्या बेटा? मैक्सवेल ने कहा था कि सिर्फ करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक। मैक्सवेल सेड दैट ओनली करंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। सिर्फ और सिर्फ करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज होने की वजह से भी
करंट प्रोड्यूस होता है, विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट। वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है, खूबसूरत। ठीक, तुमने क्या कहा, मैक्सवेल सेड दैट चलो इस थोड़ा क्लियर करता हूं। सेड दैट नॉट ओनली current produce magnetic field but also changing the electric field in vacuum or free space। ठीक है, changing the electric field in vacuum or free space can also be produce मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, किस मैक्सवेल ने कहा क्या बेटा कि सिर्फ और सिर्फ करंट ही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करता। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हो, ड्यू टू चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस और वैक्यूम कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक, इसी को सिमेट्रिक उन्होंने प्रूव किया। ठीक, और कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है, इन डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है? तो देखिए बड़े गौर से देखिएगा, उन्होंने कहा बेटा कि यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा विच इज आई डी, और यहां पे तो हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है विच इज कंडक्शन करंट। तो बेटा यहाँ आईसी और आईडी ये कंडक्शन करंट है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। आपने देखा ड्यू टू चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हुआ क्या बेटा, बड़े ध्यान से देखिएगा। लोगों ने पूछा क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ देखो, उन्होंने बोला क्या ये करंट और ये करंट इक्वल होगा। बड़े ध्यान से सोचिएगा, क्या ये दोनों करंट आपस में इक्वल होंगे? अगर ये दोनों करंट आपस में इक्वल होंगे, हाँ चलो हिंट देता हूं, यहां जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां है। बोलो, जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां है। तो आप सिंपली कह दोगे कि हाँ सर ये दोनों करंट इक्वल है, इसी वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है। चलो ठीक है। देखो बेटा सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा ना, हमें इसे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां है इतना मैग्नेटिक फील्ड यहां है, तो ये करंट इसके इक्वल होगा। मीन्स कंडक्शन करंट इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है बच्चों, चलो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट का डिफिनेशन क्या होता है, तो सिंपल डिफिनेशन होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका डिफिनेशन होता है ड्यू टू चेंज द करंट, चलो ऐसे लिख लेते हैं, द करंट which produces due to changing the magnetic, sorry, due to changing the electric field, due to changing the electric field is called as displacement current। गौर से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने की वजह से कंटिन्यूअसली चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ करंट। इज इट क्लियर बच्चों? ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन। राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिए, द करंट विच प्रोड्यूस ड्यू टू चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट।
क्लियर बच्चों? अब देखिए यहाँ पे आप जानते हो तो आप समझदार हो चुके हो कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। ये हमारा हो गया बेटा प्लस क्यू और ये हमारा हो गया माइनस क्यू। हमने अभी पूछा तो आपने बोला बेटा कि आईसी इज इक्वल टू आईडी। ठीक, तो सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा, आईसी को आईडी के इक्वल बताना होगा, क्योंकि आईसी का तो करंट होता है, आईसी इक्वल टू मींस आप कहना चाहते हो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसको प्रूफ करके दिखाओ भाई, सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा। तो मैथमेटिकली उनको बस ये प्रूफ करना था। अगर वो प्रूफ कर दिए इस बात को तो बस उसके बाद तो पूरा एकदम एम्पियर चाचा का बैंड बच जाएगा, और ये फ्रेंडली प्रूफ भी कर देते बेटा। अभी हम इसका देखने जा रहे हैं मैथमेटिकल। अब वो तो आप सिर्फ और सिर्फ देखिए, कहानी समझ में आ गया ना। आप सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, मैथ और फिजिक्स के लॉजिक को यूज करके, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके इस फॉर्मूला को हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर बच्चों? सो नोट कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन करिए। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। 1 2 3 1 2 3 रेस कर दो। चलो अब खूबसूरत सा अपने कॉपी पे जल्दी से 2 पैरेलल प्लेट बना लीजिए, जिसका मैं अभी निवारण करने जा रहा हूं। उसका बैंड बजेगा, उसका बैंड बजेगा। जल्दी से करो बच्चों। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? ड्यू टू चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड द करंट प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। चलो देखो देखो बेटा, लिखो। चलो वही तो हमारा प्यारा सा प्लेट हो गया। ठीक, ये हमारा 2 प्लेट हो गया। कुछ कुछ प्लच 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 प्लच, हल्च 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 हल्च, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। ठीक है बच्चों? चलो अब हम अगर बोल रहे था कि इस पॉइंट एक्स पे और इस पॉइंट वाई पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट एक्स पे तो बेटा इसमें क्या करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट। और यहाँ पे कौन सा करंट बेटा? हमारा आई डी है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट। इज इट क्लियर? ठीक, अब कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से आया, तो आप समझदार हो चुके हो, जल्दी से बता देना कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही थी, इसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट इंड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, वॉट एवर यू कैन से दैट, नो प्रॉब्लम। चलो अब चलो, तो हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? हमें प्रूफ करना है आईसी इक्वल टू आईडी। मीन्स दैट कि जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी होगा। इससे एक बहुत ही बेहतरीन बेटा सॉल्व होगा, इससे एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट सॉल्व होगा जिसको हम कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। मीन्स हम ये समझते थे कि हमने 2 कैपेसिटी, मान लो यहाँ पे सपोज है हमने 2 कैपेसिटर बना दिया, कुचक 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 कुचक, ये मैंने बैटरी से किया। ये यहाँ तो यहाँ जाता था प्लस माइनस, यहाँ करंट जाता था, बट यहाँ के बाद डायरेक्ट फिर यहाँ जाता था, बीच में करंट कहा जाता था। इससे ये चीजें साबित होंगी। अभी थोड़ा ये पहले इसको प्रूफ तो कर लिया जाए। हम लोग जानते हैं बेटा आईसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी क्यू बाई डी टी प्लस इसी को इसके इक्वल आते हैं। ठीक है, तो आईडी का फॉर्मूला क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट का एप्सिलॉन नॉट डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला है। अब हम जानते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। ठीक, इंटीग्रेशन वगैरह करते रहना आप। चलो इंटीग्रेशन, ठीक ठीक, ई बाहर आएगा। अब ई डी ए देखो बेटा, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? देखो इसके बीच में एंगल कितना बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ठीक, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा? 0 डिग्री। सो ई डी ए कॉस 0। सो यहाँ पे ई बाहर आ गया। अब डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, डी ए कर दोगे आप फाइनली क्या पा जाओगे? ए। सो हम फाई की जगह ई डॉट ए पुट कर सकते हैं। सो आई डी इक्वल टू, बार बार लिखने की नो जरूरत है, एप्सिलॉन नॉट डी ई डॉट ए अपॉन डी टी। क्लियर बच्चों? अब देखो, अब आपने पढ़ा होगा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेटा कि ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी ड्यू टू पैरेलल प्लेट की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है?
पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से कंफ्यूज कर रहा हूं बेटा, पैरेलल प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक की वजह से तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दो दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों सेम होंगे तो दोनों को, इसका भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों को ऐड कर देंगे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम सिग्मा की वैल्यू बेटा जानते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, यू नो दैट सिग्मा का क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो हम सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। कैन वी राइट लाइक दिस बेटा? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो। चलो मैंने बोला, फिर से सुन लो एक बार, फिर से सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, कहां जा रहे हो, सुन लो, जल्दी सुनो। हमने बोला कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ने कंफ्यूज हो गए, तो मैं इनको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश किया हूं कि एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे दो प्लेट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देन वी गेट 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर बच्चों? सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम सिग्मा इज इक्वल टू क्या, चार्ज पर यूनिट है, सो वी कैन राइट Q by A एप्सिलॉन नॉट, Q by A एप्सिलॉन, पुट द वैल्यू ऑफ दिस, सो इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट A अपॉन dt। A से A मर गया, अब Q को बाहर मत लाना बच्चों, ठीक है बच्चों, Q को बाहर मत लाना क्योंकि Q जो है वो चेंज हो रहा है। अरे Q चेंज हो रहा है, ध्यान नहीं दिए क्या तुम? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यही तो, इसी के तो बार बार आने की वजह से इधर से चार्ज निकल रहा है। देखो ध्यान दो, इधर से चार्ज निकल रहा है, इधर आके जुड़ रहा है, इधर से चार्ज निकल रहा है, इधर आके जुड़ रहा है, यही ऐसे कर सकते हो। इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जाके यहाँ पे चुपक से बैठ गया, यहाँ पे निकला, यहाँ से चुपक से बैठ गया, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बार बार निकल के चार्ज जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, मीन चार्ज की वैल्यू क्या कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। तो चार्ज तो वैरी कर रहा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे हम एप्सिलॉन नॉट को बाहर आती क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू बेटा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। सो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मर गया, देन वी गेट आई डी इक्वल टू, ठीक है बेटा, देन वी गेट आई डी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। कैमरे में दिख रहा है क्या ये पॉइंट? मैं देख लू थोड़ा सा, कैमरे में दिख रहा है क्या dq by dt? एकदम खूबसूरत नहीं दिख रहा है, dt तो पूरा ही चला गया है। चलो इसको ऊपर लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं बेटा। चलो आई डी इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारा, आई डी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, dq बाई dt। और हम जानते हैं बेटा IC इक्वल टू भी तो dq बाई dt ही होता है, मतलब ये दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल। IC इक्वल टू भी क्या होता है, dq बाई dt। ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, इक्वल टू हमारा ID निकल के आ गया है। हमने ये प्रूफ कर दिया कि IC इक्वल टू हमारा ID है, मीन्स यहाँ का करंट और यहाँ का करंट दोनों क्या है, इक्वल है। इसी वजह से दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही था, दोनों का मैग्नीट्यूड भी वही था, मतलब सब कुछ वही था, ठीक। अब कोई बोलेगा कि क्या चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक, यहाँ पे चार्ज की वजह से क्या है करंट प्रोड्यूस, नहीं, यहाँ पे चार्ज की वजह से करंट नहीं बेटा, चार्ज की वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, यहाँ पे ड्यू टू चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है, विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट, IC, कंडक्शन करंट। क्लियर है बच्चों? जल्दी से नोट डाउन कर लो, नोट कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो। यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि पहले यहाँ पे हमें प्रूफ करके दिखा दिया आपको। वीडियो क्लियर है, एकदम खूबसूरत है। क्लियर बच्चों? हो गया? चलो इरेज कर दूं, 1 2 3, 1 2 3, चलो। याद है एक दिन तुमने कहा था,
मजा आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? क्या खूबसूरत सी कहानी थी। ठीक है, चलो चलो अब हम लोग देखते हैं बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। उसने मैक्सवेल जी ने बोला कि अभी तक दुनिया तूने मुझे बहुत गम दी है। अब वो चले दौड़े 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 एम्पियर चाचा के पास कि एम्पियर चाचा तूने मुझे बड़ी बड़ी बर्बादी दी है, बहुत गम दिया है, अब मैं तुम्हारा बैंड बजाने आ रहा हूं। उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ का जो बेटा कॉन्सेप्ट था उसको गलत साबित कर दिया, क्योंकि आईसी इक्वल टू आईडी प्रूफ कर दिया उन्होंने, मैथमेटिकली भी उसको प्रूफ कर दिया और अपने एक्सपेरिमेंटल द्वारा भी प्रूफ कर दिया। मींस हर तरह से वो आप क्या कर चुके हैं, प्रूफ करके खाली हो गए हैं। अब वो चले बैंड बजाने एम्पियर सर्किटल लॉ का, जो कि कहता था कि इन दोनों प्लेट के बीच में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहता है, जीरो दे देते हैं। इसको इनकंसिस्टेंट उन्होंने फाइनली प्रूफ कर दिया हर तरीके से, चाहे मैथमेटिकली, चाहे फिजिक्स के लैंग्वेज से, मैथ के लैंग्वेज से, हर चीजों को मिलाकर उन्होंने प्रूफ कर दिया है। अब वो चले एम्पियर मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर एम्पियर्स सर्किटल लॉ। मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ वो क्या कहते हैं बेटा कि इन क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, म्यू नॉट आई। इनके हिसाब से तो ये जीरो था, बट इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने बोला कि इन क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी एट द पॉइंट एक्स एंड एट द पॉइंट वाई। देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक हो गया। क्लियर है? प्लस क्यू माइनस क्यू। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट एक्स हो गया और ये पॉइंट आपका वाई हो गया। तो यहाँ पे करंट आई सी प्रूफ करें, जो कि आई सी हम जानते हैं जनरली इक्वल टू द आई नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली हम जानते हैं कि आई सी जो इक्वल होता है आई के, सो म्यू नॉट आई सी, या आई भी आप लिख सकते हो, बस मैं ऐसे लिख के चल रहा हूं। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एट अ पॉइंट वाई पे। आई डी। अब दोनों को कंबाइन करते हैं। उन्होंने बोला बेटा, उन्होंने बोला बी क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। उन्होंने प्रूफ कर दिया। तो बच्चों इन्होंने क्या कर दिया, इसका प्रूफिंग कर दिया। बोले ये होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो डबल आ जाएगा, आईसी प्लस आईडी दोनों को जोड़ना। नहीं बेटा, अगर मैं सी पॉइंट को देखो तो ये जीरो होगा, इस पॉइंट को देखो तो ये जीरो होगा। ध्यान दो ध्यान दो, इसको कंडक्शन को देखोगे तो ये इसके कंपेयर में जीरो होगा, और इसे लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। मीन्स फॉर आईडी आईसी की वैल्यू जीरो होगी और फॉर आईडी आईसी की वैल्यू जीरो। ठीक, तो एक टर्म तो कोई जीरो हो जाएगा, तो एक ही टर्म बस यहाँ पे बचेगा। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको उन्होंने ये भी बोला, इसको उन्होंने ये भी बोला कि एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ मीन्स एम्पियर का नाम उन्होंने पहले ही रखा क्योंकि बड़े बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इसकी वजह से उनके प्रति रिस्पेक्ट और सम्मान की भावना प्रकट करते हुए उन्होंने एम्पियर मैक्सवेल लॉ यहाँ पे लिखा है। क्लियर बच्चों? सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ विच इज गिवन बाय मैक्सवेल जी। मैक्सवेल जी। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक, इसी को ऐसे भी आप देख सकते हो, क्लोज इंटीग्रल, कोई दिक्कत नहीं है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी की जगह आई भी आप लिख सकते हो प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें क्या गलती है?
ये तो और बढ़िया है। बस आपने आईडी का फॉर्मूला लिख दिया, मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बच्चों, मैं कंफ्यूज नहीं करता। देखिए तुम्हें दिख रहा है कि नहीं आईडी dt, चलो दिख तो रहा है, उतना चलना। या dt लिखा हुआ है, ध्यान देना, dt है dt। फॉर्मूला पता है ना? नहीं लिखा हूं क्या? फॉर्मूला पता नहीं है क्या? इससे पहले बहुत बार लिख चुका हूं। चलो लिख लो जल्दी से। हो गया? हो गया बच्चों? हो गया? जल्दी बताओ। अब प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात करेंगे। जल्दी हो गया तो बताओ। तो ये देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम देखने जा रहे हैं बेटा कि डिस्प्लेसमेंट करंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। बड़े डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से जो ये चीजें पॉसिबल कर पाए, यहाँ पे लोगों ने ज्यादा एक्सेप्ट की जब उन्होंने करंट का टर्म यूज कर दिया। ठीक है, उन लोगों वो कंपास एंड रिफ्लेक्ट करके ये इसको शो करा दे रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, बट लोगों ने चीजों को एक्सेप्ट तब किया जब उन्होंने एक करंट का टर्म उसमें इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया। उन्होंने करंट की चीजों को ज्यादा पसंद किया, ज्यादा उस समय एक्सेप्ट करने की कोशिश की, मतलब उसमें ज्यादा एक्सेप्ट किया गया करंट वाला टर्म। आज ये एक्सेप्टेबल भी है, लोगों ने उसे एक्सेप्ट करंट के टर्म में ज्यादा किया, क्योंकि वो पढ़ रहे थे कितने दिनों से, कितने सालों से, 100 से। देखो बात मानो कि 100 साल से अगर कोई कह रहा है कि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक, अगर मैं बोल रहा हूं कि बेटा अगर मैं बोल दूं कि 100 साल से जो चीजें हो रही है तो सिर्फ आपके कहने की वजह से वो तो झूठा थोड़ा हो जाएगा। मैं बोल दूं कि इतने दिन से मैं जान रहा हूं शेर जो है वो मांस खाता है, अब मैं बोल दूं कि शेर मांस नहीं खाता, सिर्फ शेर दूध खाता है, तो क्या लोग विश्वास करेंगे? क्या बोल रहा है, पागल है क्या, एकदम पागल इंसान है? लोग विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। इसी वजह से लोग इसको प्रूफ नहीं, मतलब कि लोग इसे विश्वास नहीं कर रहे थे। लोग जानते थे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो करंट के टर्म में अगर ये बताए तो मैं इसको प्रूफ कर लो, मैं मान लो इसको, जो कि उसने किया। ऐसा जिस भाषा में चाहिए उसी भाषा में उसका जवाब दिया और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, आज एक्सेप्टेबल भी है। तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या क्या खासियत थी, क्या क्या चीजें उसने बदल के रख दी, ये सब चीजें देखेंगे। इट इज नॉट अ कन्वेंशनल करंट, ये कोई कन्वेंशनल करंट नहीं है। कन्वेंशनल करंट अलग था जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हो। एज इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये कोई कन्वेंशनल करंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ड्यू टू चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड displacement current produces, and due to displacement current magnetic field produces. Clear है? It exists only when there is a charge in electric field, electric flux. ठीक है? It exists only there is a charge. ठीक, ये कन्वेंशनल करंट तभी एग्जिस्ट करता है जब वहां पे कोई चार्ज हो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट बेटा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक, it does not exist under steady conditions. स्टेडी कंडीशन पे एग्जिस्ट नहीं करता। टुगेदर विद द कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। कंडक्शन करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वह कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करता है और इसकी वजह से बेटा अच्छे न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो गए, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो गए। मींस मेरा कहना ये मतलब ये हमारे दो पैरेलल प्लेट हो गए, तो इसके बीच में करंट कहां जाता था, इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट ने साबित कर दिया कि इसके बीच में भी एक करंट जाता है जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, क्योंकि चार्ज की वजह से नहीं, जो कि चार्ज की वजह से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, नॉट प्रोड्यूसेस बाय द चार्ज। देयर इज नो चार्ज बिटवीन टू प्लेट्स, देयर इज नो चार्ज। चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर बच्चों? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। सो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम एक खूबसूरत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझाने की कोशिश करेंगे, फील देने की कोशिश करेंगे। हालांकि लोग कहते हैं कि आपके लेवल तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फील कराना समझाना उतना टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक फंडा यूज करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, बने रहे हर्ष फ्री चैनल के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।